हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं रक्स टॉक्सिकोडेंड्रॉन। जो रक्स टॉक्सिकोडेंड्रॉन मेडिसिन है ये एनाकार्डियेसी फैमिली को बिलोंग करती है और इसका कॉमन नेम होता है पॉइजन ओक। इसके प्रूवर थे डॉक्टर हैनीमैन सर। अब हम इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। तो ये ऐसे पर्सनस के लिए होती है जिन्हें र्यूमेटिक डायथिसिस होती है, मतलब डायथिसिस इन द सेंस जिन्हें टेंडेंसी होती है र्यूमेटिक डिजीज़ेस की। र्यूमेटिक डिजीज़ेस मतलब जैसे मसल पेन हो गया, ठीक है, जॉइंट पेन हो गया, और ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ठीक है, मतलब बॉडी की खुद की वजह से ये डिसऑर्डर होता है, खुद की इम्यूनिटी की वजह से, जिसमें बॉडी खुद को ही नुकसान पहुँचाती है, ठीक है। Great apprehension at night, fears he will die of being poisoned, cannot remain in bed। तो उससे क्या होता है, वो मतलब रात भर काफ़ी सोच में डूबा रहता है, ठीक है, सोच में रहता है, उसे डर लगता है यार कोई मुझे जहर दे देगा, तो इसी बारे में वो सोचता रहता है, ठीक है। तो ग्रेट एप्रीहेंशन, सोच में पड़ा रहेगा, कब? रात में। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रात में वो सोचता रहेगा कि उसे कोई जहर दे के मार देगा, तो वो बेड मतलब वो उससे बेड में नहीं रह जाएगा, मतलब वो थोड़ा सा बेचैन सा रहेगा, ठीक है। ड्रीम ऑफ ग्रेट एक्सर्शन, रोइंग, स्विमिंग, वर्किंग हार्ड एट हिज डेली ऑक्यूपेशन। मतलब क्या होता है, उसे ऐसे सपने आते हैं कि यार वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है, ऐसे बहुत ज़्यादा सपनों में अपने बहुत मेहनत कर रहा होता है, ठीक है। उसे डूबने के बोटिंग के सपने आते हैं, स्विमिंग के सपने आते हैं, ठीक है। और जो भी सपोज़ वो कोई पेशेंट है, वो फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है, तो उसे फैक्ट्री में काम करने के सपने आते हैं। जो भी वो अपना डेली वर्क करता है ना, उससे रिलेटेड वहाँ पर वो बहुत मेहनत कर रहा है, ऐसे सपने आते हैं, ठीक है। फिजिकल जनरल्स की बात करते हैं तो इसमें बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ गेटिंग वेट, स्पेशली आफ्टर बीइंग ओवर हीटेड। तो जैसे कि कोई पर्सन कहीं पे किसी चीज़ से गीला हो गया है, ठीक है, जैसे कि डूब गया है, या किसी ऐसे बारिश में भीग गया है जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, और या फिर उसे ओवर हीटिंग की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो उस केस में हम ये मेडिसिन प्रेफर करते हैं, ठीक है। एलमेंट्स फ्रॉम स्प्रेनिंग और स्ट्रेनिंग और सिंगल पार्ट मसल और अ टेंडन, जैसे कि इंसान के मतलब उस पेशेंट की कोई भी मसल में, ठीक है, या मसल में या टेंडन में उसके चोट आ गई है, जिसमें कहते हैं मोच आ गई है, या उस पर जोर पड़ गया है, ठीक है, मोच आ गई है उसके, या फिर जोर पड़ गया है उसके किसी मसल या टेंडन पे, तो हम ये दे सकते हैं मेडिसिन, ठीक है। ओवर लिफ्टिंग पर्टिकुलरली फ्रॉम स्ट्रेचिंग हाई अप टू रीच थिंग्स, ठीक है, अगर उसने वेट ज़्यादा लिफ्ट कर लिया है, ठीक है, जिम में गया जोश से और ज़्यादा वेट उठा लिया उसने जोश में, ठीक है, पर्टिकुलरली फ्रॉम स्ट्रेचिंग अप टू हाई थिंग्स, ठीक है, और कूदते हुए स्ट्रेचिंग करते हुए उसे इंजरी हुई है, ठीक है। लाइंग ऑन डैम्प ग्राउंड मतलब जो ज़मीन होती है ना, ज़मीन पे लेटा रहता है वो, ठीक है, सिर्फ फर्श वगैरह हो गया ना, ठंडा ठंडा, उस पर वो लेटा रहता है। टू मच समर बादिंग इन लेक और रिवर, और बहुत ज़्यादा लेक या रिवर में नहाता है, तो उस केस में अपन उसको ये मेडिसिन रेफ़र कर सकते हैं। affects the fibrous tissue especially the right side more than left। तो अगर fibrous tissue में दिक्कत आई है और राइट साइड में ज़्यादा दिक्कत आई है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट, तो हम उससे ये मेडिसिन प्रेफर करते हैं। ग्रेट रेस्टलेसनेस मतलब बहुत ज़्यादा बेचैन रहेगा, चिंता रहेगी उसे, एंजाइटी रहेगी, एप्रीहेंशन, सोच में पड़ा रहेगा, ठीक है, बेड में नहीं रह सकता, बार बार अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा, ठीक है। टू ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम पेन, क्यों वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, उससे बहुत पेन हो रहा है, ठीक है, उसकी रूमेटिक टेंडेंसी है, ठीक है, या फिर वो अपनी पोजीशन बार बार चेंज कर रहा है, तो उस केस में हम उसको दे सकते हैं पेन की वजह से, ठीक है। रेस्टलेस कैन नॉट स्टे इन वन पोजिशन, अब वो इतना ज़्यादा बेचैन रहता है कि उसे पेन हो रहा होता है, ठीक है, वो एक पोजीशन में नहीं रह सकता ज़्यादा टाइम तक। ग्रेट सेंसिटिवनेस टू ओपन एयर, ठीक है, जब आप उसे ओपन एयर में ले जाओगे मतलब खुली हवा में, तो उसे बहुत ज़्यादा उसके लिए वो सेंसिटिव होगा, ठीक है। पुटिंग द हैंड फ्रॉम अंडर द बेड कवरिंग ब्रिंग्स ऑन कफ, जैसे वो सोता है, ठीक है, या बेड में लेटा होता है, तो अगर वो
बेड के अंदर अपने हाथ रखता है ना तो उसे खांसी आने लगती है, ठीक है। ग्रेट थर्स्ट विद ड्राई टंग माउथ एंड थ्रोट, बहुत प्यास लगेगी पेशेंट को, ठीक है, पर बहुत प्यास लगेगी और उसकी जो टंग है वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहेगी, माउथ ड्राई रहेगा, थ्रोट ड्राई रहेगा, इसलिए उसको क्या लगने वाली है, काफ़ी प्यास लगेगी। पेन्स एफ एज स्प्रेन्ड और मसल टेंडन वॉज टॉर्न फ्रॉम इट्स अटैचमेंट, कैसा दर्द होने वाला है, आप उससे, आपके पास पेशेंट आएगा, आप उससे पूछोगे कि आपको पेन कैसा होता है, तो बताएगा उसे मोच वाला दर्द होता है, ठीक है, जैसे कि उसका मसल या टेंडन जो है वो अपने अटैचमेंट से हट गया हो, ऐसा दर्द होता है, या उसकी हड्डियों को किसी ने नाइफ से खुरच दिया हो, उसे ऐसा दर्द होता है। और उसका दर्द कैसा हो जाता है, मिडनाइट के बाद बहुत बढ़ जाता है उसका दर्द, ठीक है, वेट में, पानी से, रेनी वेदर में, ठीक है। और जो उसके जहाँ पर भी पेन हो रहा होता है ना उसमें कॉन्टिन्यू पेन रहने लगता है, ठीक है, कॉन्टिन्यू पेन रहेगा उसको, ठीक है। फिर हेड की बात करते हैं। वर्टिगो मीन्स चक्कर आते हैं उसको जब वो स्टैंड कर रहा होता है, खड़ा होता है या वॉक कर रहा होता है, ठीक है। जब वो लेटा होता है तो उसका पेन बढ़ जाता है, ठीक है, और जैसे लेट के उठ रहा होता है, राइजिंग फ्रॉम लाइन, तब उसका बढ़ जाता है, या फिर झुक रहा होता है तब उसका बढ़ जाता है। हेडेक की बात करते हैं तो ब्रेन फील्स लूज व्हेन स्टेपिंग और शेकिंग द हेड, सेंसेशन ऑफ स्वेशिंग इन ब्रेन, मतलब ऐसा होता है कि उसका ब्रेन बहुत ज़्यादा लूज फील कर रहा होता है, जैसे कि वो अपनी पोजीशन पे नहीं है, ठीक है। व्हेन स्टेपिंग, और जैसे वो अपना हेड शेक कर रहा होता है, ठीक है, तो ऐसा लगता है यार ब्रेन भी हिल रहा है उसे, ठीक है। और उसके सिर में ऐसा वाला दर्द होता है, ठीक है, मतलब जब उससे सिर में दर्द होता है ना उसे ऐसा लगता है यार उसका ब्रेन बहुत ढीला पड़ रहा है, जैसे उसका ब्रेन शेक कर रहा हो, जब वो खुद शेक कर रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है यार ब्रेन हिल रहा है उसका। स्टूपीफाइंग, कंफ्यूज्ड पर्सन होगा, कंफ्यूज माइंड का, एज इफ स्ट्रॉन फ्रॉम बियर रिटर्न्स फ्रॉम लीस्ट चैगरिन, ठीक है। तो जो फ्रॉम बियर रिटर्न्स फ्रॉम, जो जैसे वो बियर पीता है, ठीक है, तो उसका हेडेक जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। थोड़ी भी उसकी कोई इंसल्ट कर देता है तो उसे हेडेक होने लगता है। फ्रॉम सिटिंग लाइंग इन कोल्ड, जो जब वो बैठता है, ठीक है, या लेटता है ठंड में, ठीक है, तो उसे क्या मिलता है, उसका जो हेडेक होता है वो बढ़ जाता है, उसे प्रॉब्लम मिलती है, उसे प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। और जैसे गर्मी होती है या चलते वक्त क्या होती है, उसे एम्लियोरेशन होती है, मीन्स उसका जो हेडेक है वो कम हो जाता है गर्मी से और मोशन से, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फेस की। तो कॉर्नर्स जो होते हैं ना उसके माउथ के वो अल्सरेटेड होते हैं, उसमें अल्सर, छाले होते हैं। फीवर, ब्लिस्टर्स, ठीक है, अराउंड द माउथ ऑन चिन, जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया या मीसलेस हो गए, ठीक है, उसमें जैसे निशान पड़ जाते हैं ना रेड रेड से, ऐसे ही इसको पड़ जाते हैं, इसकी बॉडी, इसकी माउथ के अराउंड और इसके चिन के अराउंड ऐसे ही इसके निशान पड़ जाते हैं, ठीक है। फिर माउथ की बात करते हैं तो टंग, ड्राई, सोर, रेड, क्रैक, ट्राइंगुलर, रेड शेप, टेक्स इम्प्रिंट ऑफ टीथ, मतलब क्या होता है, इसकी जो टंग होती है ना वो ड्राई होती है, बिल्कुल सूखी सूखी, जैसे कि अभी हमने पढ़ा ना उसको प्यास बहुत लगने वाली है ना, तो इसकी जो टंग होती है वो बहुत ज़्यादा सूखी हुई होती है, सोर, दर्द करती है, रेड होती है, क्रैक्ड होती है, उस पर क्रैक्स पड़े होंगे, ट्राइंगुलर होगी और रेड टिप होगी, इसकी जो टिप होती है ना टंग की वो बिल्कुल रेड होती है, और उस पर टीथ के इम्प्रिंट्स होते हैं क्योंकि इसको इतना दर्द हो रहा होता है, ठीक है, तो इस पे क्या होता है, टीथ के इम्प्रिंट होते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम की बात करते हैं, इसको डायरिया होगा। डायरिया इसको कैसा होगा, इसको जो इसका डायरिया होगा ना पहले इसको टाइफाइड हुआ होगा, ठीक है, टाइफाइड के बाद टाइफाइड से इसको डायरिया शुरू हो जाएगा, ठीक है। इनवॉलेंट्री विद ग्रेट एग्जॉक्शन, ठीक है, इनवॉलेंट्री होगा मतलब इसके खुद के कंट्रोल में नहीं होगा, डायरिया इसको अपने आप हो जाया करेगा, ठीक है, इसको पता भी नहीं चला करेगा। विद ग्रेट एग्जॉशन, ठीक है, और इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा थकान होगी, ठीक है, डायरिया होगा, टाइफाइड से शुरू हुआ होगा और इस डायरिया के बाद इसको बहुत थकान महसूस हो रही होगी, उस डायरिया से ही इसको थकान महसूस हो रही होगी, ठीक है। टीयरिंग पेन डाउन द पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ लिंक्स ड्यूरिंग द स्टूल, अब क्या होगा, जो हमारा पैर होता है ना, पैर के पीछे की तरफ
पैर के पीछे की तरफ इसको इतना जैसे कोई चीर देने वाला, फाड़ देने वाला, इसको पेन हो रहा होगा, ठीक है, इसके टांगों के पीछे की तरफ जब ये स्टूल कर रहा होगा तब, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनाइटल्स इन्फ्लेम्ड एरिसिपेलेटस इडामेटस, मतलब क्या होता है, इसके जो एक्सटर्नल जेनाइटल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड होंगे, ठीक है, सूजन होगी उनमें, ठीक है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो अ ड्राई टीजिंग कफ बिफोर एंड ड्यूरिंग चिल, इन इंटरमिटेंट फीवर, कफ विद अ टेस्ट ऑफ ब्लड। तो इसको सूखी खांसी आएगी, ठीक है, दर्द के साथ खांसी आएगी, इसको जाड़ा लगेगा, ठीक है, बिफोर जब इसको बहुत ठंड महसूस हो रही होगी, ठीक है, ऐसे सूखी खांसी आएगी, उसके साथ साथ इसे बहुत ठंड लग रही होगी, ठीक है, और इसको इंटरमिटेंट फीवर आएगा, मतलब इंटरमिटेंट इन द सेंस कि रुक रुक के फीवर आ रहा है, ठीक है, और जो इसको कफ आ रहा है ना, कफ में इसके खून का टेस्ट आ रहा है, ठीक है, जैसे खांसी आ रही है, खांसी के साथ साथ कफ भी आ रहा है, ठीक है, तो इसका जो कफ है उसका टेस्ट कैसा है, ब्लड जैसा। बैक पेन बिटवीन द शोल्डर्स ऑन स्वेलिंग पेन एंड स्टिफनेस इन स्मॉल ऑफ बैक, मतलब क्या होता है कि इसके बैक में क्या होगा, पेन होगा, ठीक है, जैसे कि ये कोई चीज़ निगल रहा है, ठीक है, तो इसके शोल्डर्स में पेन होने वाला है, ठीक है। इसको बैक में पेन कैसा होने वाला है कि इसके जो शोल्डर्स है ना, उन दोनों शोल्डर्स के बीच में जब ये कुछ भी खाएगा, ठीक है, निकलेगा तो इसके दर्द होगा, ठीक है, और इसकी जो बैक है, ठीक है, जब ये टेक लगा के बैठेगा ना तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होगी और इसे पेन होने वाला है। पर जैसे ये बैठे, जब जैसे कि ये लेटा होगा या बैठा होगा बिना टेक लगाए, ठीक है, तो इसे थोड़ा सा आराम मिलेगा, ठीक है। बाय मोशन और लाइंग ऑन समथिंग हार्ड, अब क्या होगा, जैसे कि ये क्या होगा, मैंने एक चीज़ गलत बोल दी कि यहाँ पे इसे बैठने से और लेटने से इसे एग्रेवेशन हो जाएगी, मतलब इसे प्रॉब्लम होगी, ठीक है, और चलने से या किसी हार्ड चीज़ पे लेटने से इसे आराम मिलेगा, चलने से या किसी हार्ड चीज़ पे लेटने से इसे आराम मिलेगा, ठीक है। लेमनेस एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं, हाथ पैर में लेमनेस होगी, स्टिफनेस होगी, हाथ पैर इसके हार्ड होंगे, पेन होगा, तो इसमें हमें बेसिकली ये देखना है कि ये पेशेंट रूमेटिज्म की टेंडेंसी रखता है, तो इसे दर्द तो होने वाला है ना हाथ पैरों में, ठीक है, तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स तो इसे आएंगे ही, जैसे कि लेमनेस होगी, इसको स्टिफनिंग होगी, पेन होगा चलने में, मूव करने में, ठीक है, मॉर्निंग में उठने में इसे दिक्कत होगी, ठीक है, और क्या होगा, पर जैसे ही कोई चलता होगा, ठीक है, अगर ये कंटिन्यूड मोशन करेगा ना तो इसे आराम मिलेगा, ठीक है। मस्कुलर रूमेटिज्म साइकेटिका, लेफ्ट साइड एकिंग इन आर्म विद हार्ट डिसीज, मतलब क्या होता है, इसको मस्कुलर रूमेटिज्म भी हो सकता है, जैसे कि मसल्स में पेन रह रहा है इसके, ठीक है, साइकेटिका जॉइंट पेन हो सकता है इसे लेफ्ट साइड। फिर एकिंग इन लेफ्ट आर्म विद हार्ट डिजीज, ठीक है, और लेफ्ट आर्म में इसके दर्द हो सकता है, हार्ट डिसीज़ हो सकती है, इसे लेफ्ट आर्म में दर्द है और हार्ट डिसीज़ के साथ दर्द है, ठीक है। पैरालिसिस की बात करते हैं तो इसके जो अफेक्टेड पार्ट है ना वो नंब पड़ जाएंगे, ठीक है, जैसे कि ये कहीं भीगेगा या डैम्प ग्राउंड पे लेटेगा तो इसके जो जिन पे इसके अफेक्टेड पार्ट्स जिन पे असर पड़ रहा है, जिनमें पेन हो रहा है, वो चीज़ क्या हो जाएंगे, नंब पड़ जाएंगे, ठीक है, मेहनत करेगा, या किसी लेडी का पार्चुरेशन हो रहा है या सेक्सुअल एक्सेस है उसमें, ठीक है, एग है, टाइफॉइड है, पैरेसिस है लिम्स का, ये पिटोसिस है, पिटोसिस मतलब जिसमें एक आंख बड़ी होती है, एक आंख छोटी हो जाती है, मतलब एक आंख छोटी हो जाती है, ठीक है, ठीक है, आंख मतलब कैसे, इन द सेंस लटक जाती है। पैरालिसिस का क्या मतलब होता है, पार्शियल पैरालिसिस होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि इसके जैसे ही कहीं भीग के आ गया, ठीक है, या ये डैम्प ग्राउंड पे लेट गया तो इसको पैरालिसिस होने की कंडीशन होती है, ये इससे पैरालिसिस हो सकता है,
ठीक है, या इनने बहुत मेहनत कर ली तो उसके बाद इसे पैरालिसिस हो सकता है। कोई मदर है, उसका पार्चुरेशन हुआ है तो उसके बाद उसे पैरालिसिस हो सकता है। सेक्सुअल एक्सेस से पैरालिसिस हो सकता है। एक या टाइफाइड से हो सकता है, ठीक है। लिम्स का पार्शियल पैरालिसिस हो सकता है। प्टोसिस से इसके पैरालिसिस हो सकता है। फीवर कैसा आने वाला है इसे? व्हेन एक्यूट डिजीज अज्यूम अ टाइफॉइड फॉर्म, जब कोई भी एक्यूट डिजीज टाइफॉइड का फॉर्म ले लेती है तब इसको फीवर आ सकता है। डायरिया कैसा होगा? विद द बिगिनिंग टाइफॉइड इनवॉलेंट्री विद ग्रेट एग्जॉशन, टाइफॉइड की बिगिनिंग के साथ इसको डायरिया कब होगा? पहले वो टाइफॉइड से शुरू होगा, इनवॉलेंट्री होगा, बहुत थकान दे देगा इसे। टीयरिंग डाउन पेन, और पेन जो इसके पीछे वाले पैर हैं उनकी साइड ऐसा पैरों को चीरने वाला दर्द होगा। स्किन की बात करेंगे तो एरिसिपल्स मतलब रेड कलर के पैचेस पड़ जाएंगे इसको, ठीक है। रेड कलर के पैचेस पड़ जाएंगे लेफ्ट से राइट में। लेफ्ट से राइट की मतलब पहले कहाँ से शुरू होंगे? लेफ्ट से शुरू होंगे और राइट की तरफ को पड़ेंगे पैचेस रेड कलर के, ठीक है, स्किन पे। और ऐसे ही कहाँ पे होने वाला था? हमने अभी देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी एरिसेपलस कंडीशन देखने को मिली थी। वेसिकुलर, येलो वेसिकल्स, मच स्वेलिंग, ठीक है। इसके वेसिकुलर्स डेवलप हो जाएंगे मतलब येलो वेसिकल्स हो जाएंगे और उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, सूजन, इन्फ्लेमेशन, बर्निंग, इचिंग, स्टिंगिंग, ये सब चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। मॉडलिटीज़ की बात करते हैं तो इसे एग्रेवेशन किस चीज़ से होने वाली है? कोई जैसे तूफान आने वाला है तो उससे पहले इसको एग्रेवेशन हो जाएगी। ठंड से पहले, वेट रेनी वेदर से पहले, नाइट में स्पेशली आफ्टर मिडनाइट के बाद, फ्रॉम गेटिंग वेट, ठीक है। जब ये पसीना आ रहा होगा इसे, ठीक है, भीगने के बाद जब इसे पसीना आ रहा होगा तब इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, ठीक है। रेस्ट जब ये कर रहा होगा तब इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। एम्लियोरेशन, आराम कब मिलेगा? वार्म ड्राई वेदर में इसको आराम मिलेगा। रैपिंग अप वार्म और हॉट थिंग्स, जैसे कोई भी गर्म चीज़ें लपेट रहा है अपने अराउंड, ठीक है, तो इसको आराम मिलेगा। अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, अपने अफेक्टेड पार्ट्स को मूव कर रहा है तो इसे आराम मिलेगा। द ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रस्टी इज दैट विद फ्यू एक्सेप्शन द पेन अकर्स आर इंक्रीज ड्यूरिंग रिपोज एंड आर डिक्रीज बाय मोशन। तो मतलब ये इसकी जो रस्टी की ना जो सबसे ज़्यादा ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक होती है वो यही होती है कि जो पेन है वो लेटनेस, जो वॉक वो कर रहा है तो उसका जो पेन वगैरह है वो कम हो जाएगा, उसे वॉक मोशन से आराम मिलेगा। और जैसे वो लेट रहा है, ठीक है, तो उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाएंगी, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।